क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये क्या हुआ? अब तो खुश हो जाओ यार, कितनी अच्छी जगह लेकर आया हूं तुम्हें। जानती हो ना आज क्या है? इतना भी भूल गई। आज वो दिन है तो मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था। जो मुझे सच में याद नहीं था अरविंद, मुझे माफ कर दो। अरे इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? तुम तो जान हो मेरी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलो ले लो मेन्यू और ऑर्डर करो। ये तो बहुत महंगा है अरविंद। तो क्या हो गया, जिंदगी का असली मजा ऐश करने में। ज्यादा मत सोचो, खाना ऑर्डर करो। मगर इतना खर्चा करने की? कब से देख रहा हूँ हर चीज में कोई ना कोई दिक्कत है। ना तो तुझे आज का दिन याद है, ना तुझे मेरी खुशी से कोई मतलब है। मुझे तो लगता है तू मुझसे प्यार ही नहीं करती है। ऐसा नहीं है अरविंद। ऐसा ही है। आज तक मैंने तेरी हर फोटो और वीडियो को संभाल के रखा है, तेरी हर चीज का ख्याल रखा है, लेकिन तू मेरे प्यार को इज्जत नहीं देती। जिस दिन मैं तेरे प्यार को इज्जत देनी भूल गया ना, उस दिन तुम्हारी फोटोज और वीडियोस पूरी दुनिया देखेगी, समझी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरविंद, सच में। प्यार करती है तू मुझसे? चल तेरे इम्तिहान दे, अपने सच्चे प्यार का इम्तिहान दे मुझे। एक काम कर, अपने ना कपड़े उतार। चल उतार ना अपने कपड़े, उतार और इस पानी में कूद जा। क्या अरविंद? प्यार करती है ना तू मुझसे? अपने कपड़े उतार और इस पानी में कूद जा। प्यार करती हूँ, पर
तुम्हें पता है ना मुझे तैरना नहीं आता। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तू जाएगी, कूदेगी, डूबेगी, तो मैं आऊंगा ना तुझे बचाने के लिए। अरे मैं भी तो अपना प्यार साबित करूंगा ना तुझे। अब देख क्या रही है, चल गाड़ी हो, देख क्या रही है, चल उठ। प्यार करती हो ना, चल प्यार साबित कर अपना। चल कपड़े उतारो और पानी में कूद। देख क्या रही है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तमाशा क्यों कर रहे हो? ये शरीफों का जगह है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे प्यार के बीच में बोलने की? गैस के साथ कैसे बिहेव करते हैं जानता नहीं है क्या? तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? तेरी तो। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए इसे प्लीज। कितने? हाँ कितने हुए? टिप चाहिए ना तुम्हें? हाँ अरे ये ले रखना, ये ले तू भी रख, ठीक है? और आइंदा याद रखना कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। चल पल्लवी, जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम रुकेंगे भी नहीं। चला जा। सर माँ, आप भगवान से क्या मांगती रहती हो हमेशा? भला एक माँ भगवान से क्या मांगी है? मैं भगवान से हमेशा यही मांगती हूँ कि मेरी तनिषा और मेरे अरविंद की हर मुराद भगवान हमेशा पूरी करे। बस माँ, आप भगवान से यूं ही मांगती रहिए, फिर देखना मेरा एडमिशन मेरे मनपसंद कॉलेज में हो जाएगा। बेटा भगवान की दुआ के साथ साथ इंसान की अपनी कोशिश भी होनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि जो तुझे चाहिए ना तुझे भगवान जरूर देगा। और अपनी माँ से ये पूछ कि उस नालायक को भी भगवान कुछ देंगे या नहीं, या सारी जिंदगी मेरे सर का दर्द बन के बैठा रहेगा। आप भी ना हमेशा उसे कोसते रहते। देखना अभी अरविंद नादान है, बहुत जल्द उसे भी अकल आ जाएगी। अरे कब आ जाएगी? तुम्हारे कहने पर 10,000 रुपए उसे दिए थे बैंक में डालने के लिए, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। पता नहीं पैसे डाले या नहीं डाले। ओफो, डाल देगा। आप भी ना हमेशा उस पर शक करते रहते। अरे अगर आज किस्त नहीं गई ना तो जुर्माना लग जाएगा। पापा, आप बेकार ही परेशान होते रहते हो। देखो पापा, एक बार मेरा स्कॉलरशिप का एग्जाम हो जाने दो, और फिर अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, और फिर एक अच्छी सी नौकरी, और फिर आपकी ये बेटी हमारे घर की सारी तकलीफों को यूं खत्म कर देगी। सुन लो, एक ये हमारी गुड़िया रानी है जो हमेशा हमारे सुखों के बारे में सोचती रहती है, और एक वो जो हमारे दुखों का कारण बन के बैठा हुआ है। पापा, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, सो जाइए ना। क्या सो जाऊं? पता नहीं मेरे पैसे लेकर कहाँ चला गया है वो। पता नहीं कौन सा पाप हो गया था हम लोगों से जो ऐसी औलाद हमारे घर में जन्मी। हो सकता है किसी मुसीबत में फंस गया हो। वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आ जाएगा तो आप बात कर लेना ना उससे। अब सो जाइए बेटा। तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल पढ़ाई कर लेना। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूंगी। ठीक है। भैया, आपको पता है माँ पापा आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे? चुप कर, पापा की चमची। जा किचन में जाके देख, कुछ खाने के लिए बचा है? नहीं, पहले आप ये बताओ कि आप थे कहाँ पे, और आपने शराब पी है? छी। ओए चमची, आजकल तू बहुत बोलने लगी। आज तेरी ना कैंची जैसी जुबान काटती है। मम्मी, पापा, मार देंगे मेरे बच्चे को। अरे ये मर ही जाए तो अच्छा है। संभाल के, लगी तो नहीं? जा बेटा, जल्दी से अंदर से मरहम लेकर आ। जी माँ। क्या हो गया है तुझे? तू कितना अच्छा लड़का था। लीजिए। मैं ठीक हूँ माँ, तेरा आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक तू ही तो है
जो मुझे इतना प्यार करती है। देखना मैं एक दिन तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, एक बहुत बड़े आलीशान महल में रखूंगा। हमें ना बेटा सिर्फ सुख शांति चाहिए, ये बड़े बड़े शौक हमारे किस काम के? शौक बहुत जरूरी है माँ, तभी सपने पूरे होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिलती है। ठीक है बेटा, तू पहले अपनी बुरी आदतें छोड़ दे, कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ ले, फिर अपने सारे शौक पूरे करना। चल अब तेरे लिए खीर बनाई। चलो मंजरी, हो गया हो तो चलें। हाँ हाँ बस 2 मिनट। अरे तनिषा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम्हें आना नहीं है क्या? माँ आप और पापा हुआ ही है ना, मैं क्या करूंगी वहाँ पे? बस थोड़ा घर पे बैठ के पढ़ भी तो सकती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे नाप के कपड़े भी तो लेने हैं, पूरे साल भर तुमने एक भी नया कपड़ा नहीं लिया। अब तनिषा बेटा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम अपने भविष्य के लिए कितनी मेहनत कर रही हो, पर मैं अभागा तुम्हारी फीस तक नहीं भर सकता। पापा फिर से वही बात, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे हैं तो आपको पैसे क्यों देने हैं? हाँ, आप बस जल्दी जाइए और जल्दी आइए। अगर कुछ लाना ही है ना तो आप मेरे लिए समोसा लेकर आइए, वो मुझे बहुत पसंद है। जरूर। कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मुझे क्या चाहिए। कब से घिसा पिटा पुराना फोन यूज करो, मुझे नया फोन चाहिए। तुझे देने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है, समझा? तो सारा क्या पैसा इसी के ऊपर खर्च करोगी क्या? इसने तो चले जाना शादी के बाद, तब क्या करोगी? पापा कभी तो दिल बड़ा करो। आप भी ना मजाक कर रहे हैं, छोड़िए उसकी बातों को, चलिए। बहुत सही टाइम पर आई हो, लेकिन मेरी वो मनोज बिन अंदर पढ़ाई कर रही है, ठीक है? ओके। ये देख, ये मेरे मम्मी पापा का कमरा और कुछ टाइम बाद हमारा हो जाएगा। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे जब कमरा हमारा है तो क्यों ना थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। अरविंद, वो क्या है ना, तो पुरानी फोटो देख देख के ना मैं बोर हो गई। हाँ? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरविंद प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो। नहीं अरविंद प्लीज लीव मी। हाँ? हटो हटो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी बहन दूसरे कमरे में ही है। कोई बात नहीं, से रहने दो। ये आवाज कौन से आ रही है? कौन है? बचाओ! दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? भैया भैया ये किसकी आवाज है? भैया क्या कर रहे हो? प्लीज बचाओ! भैया बचाओ! भैया प्लीज! भैया ये क्या कर रहे हो? कपड़े हैं भैया! प्लीज बचाओ! 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 बचाओ कोई! अरे क्या हुआ तनिषा बेटी, इतना शोर क्यों मचा रही है? वो भैया अंदर। क्या हुआ? अंकल आप चलिए ना, आप आइए, आप आइए। क्या हो रहा था तुम्हारे साथ अंदर? बताओ सबको, बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा था?
अंकल पूछो इससे क्या हो रहा था इसके साथ। देखो तुम डरो मत मेरे भाई से, सबको बता दो। तनिषा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ पल्लवी, तुम्हें कोई तकलीफ है? बताओ इन सबको बताओ। जी नहीं, शायद तनिषा को कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलो, लगता है बच्चे को यूं ही घबरा गए। चलो चलो। अंकल एक मिनट। माफ करना अंकल, ये पागल है थोड़ी। ये जो आज तूने किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। आज के बाद तेरा और मेरा भाई बहन का रिश्ता खत्म। अब तू मेरे घर में एक लड़की को लाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा? प्यार करता हूं मैं उससे, पत्नी बनने वाली हो मेरी। होने वाली पत्नी हो या फिर पत्नी हो, तुझे ये किसने हक दिया कि एक लड़की के साथ तू जोर जबरदस्ती करे? और तू जैसे नाकारा कामचोर के साथ कौन सी लड़की प्यार करेगी? हाँ वो तो आप देख ही लेंगे, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे? इस दुनिया में जरा सा मुझसे कोई प्यार क्या करने लग जाए, आपके दिल में तो आग लग जाती है। दिया ही क्या आपने, एक भिखारी जैसी जिंदगी दी आपने, और उसमें भी दखल अंदाजी करते रहे। देखा कितनी जुबान हो गई है इसकी। अब शांत हो जाइए ना। बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब जो भी होगा इसका फैसला मैं करूंगा। आज के बाद अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना होगा, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आई बात समझ में? आई समझ में ना बात? पापा आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसको। मैं तो पहले से ही जानता था कि अरविंद गलत रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से खामोश रहा। उससे कह देना कि उसके लिए मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, कल से जाना शुरू कर दे। ठीक है। खुदा कल आ जाएगी उससे। कहाँ रह गए थे जनाब? कोई टाइम है आने का? तुम्हारे पिता के कहने पर तुमको काम पर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको निकाल नहीं सकता। सामान उठाओ, काम पर लगो। ये शर्मा जी, ये घड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हारी काबिलियत से बहुत महंगी है बेटा, काम पर लगो। चलो। अरे कोई तो कीमत होगी, क्या मैं लगाऊंगा? मतलब क्यों? सही है ना? मगर ये तो मेरी बहन है। हाँ तो क्या हो गया, हर बिकने वाली चीज किसी ना किसी की बहन ही होती है। कीमत सही लगेगी नहीं? जीती रहो, खुश रहो। खूब अच्छे से परीक्षा देना, तरक्की करना। जी माँ। चलो चलो जल्दी जल्दी, मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें। पर पापा आपकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ दूंगा ना इसे। या आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जरूरत कैसे नहीं है, भाई है तुम्हारा, छोड़ देगा ना। जाओ बेटा। मम्मी जाओ अभी। चला तनिषा, आजा।
क्या हुआ भैया? बाइक क्यों रुक गई? पता नहीं, मुझे लगता है फिर से कुछ खराबी हो गई है शायद। खराबी? पर भैया मेरा एग्जाम है और सब कुछ इसी एग्जाम पे निर्भर करता है। हाँ तो रुकना, मैं कुछ करता हूँ। भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ रुकना। क्यों चलिए ना। तनीषा, ये मेरे बॉस हैं, ये तुझे छोड़ देंगे। पर भैया। अरे ज्यादा सोच मत, लेट हो रहा है तुझे एग्जाम के लिए। चल बैठ जा। अरे जा ना, लेट हो जाएगा, जा। पर भैया आपने बोला था आप ड्रॉप करेंगे। अरे मैं क्या करूं, मेरी बाइक खराब हो गई तो। चल ना, बॉस है मेरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल जा। हाँ हाँ आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। चल जा। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू सर। कैसे हो गया माँ? तनीषा हमसे झूठ बोलती रही। मैंने उसे एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा और जब मैं उसे सवाल करने गया तो उस आदमी ने और गुंडों ने मेरा ये हाल कर दिया। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? चला जा रही हूँ, वरना तेरे पापा तो जहां से मार देंगे। आपके घर की बात है पवन जी, वरना ऐसे शैतान को तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मैं बस देखना चाहता था कि ये लड़का कितना नीचे गिरेगा। पापा आज तुझे मारकर इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता हूँ। हाँ तू अपनी बहन को पीछेगा, गोली लगाएगा तो हाँ, आज के बाद हम लोगों को अपनी शक्ल मत दिखाना। जा यहाँ से। भाई तो अपनी बहन की रक्षा करता है ना, और तुमने मुझे बेचने की कोशिश की। तुम इतना कैसे गिर गए भैया? जी, मुझे तो तुम्हें भाई कहने में भी शर्म आ रही है। चला जा अरविंद, चला जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाने वाला मैं, मुझे मेरे घर का हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? आज से तू हम सब के लिए मर चुका है। अब से जो कुछ भी मेरा है वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। निकल जा इस घर से। बेटी तो तब तक ही है जब तक वो जिंदा है।
ये धुआं कैसा? ये धुआं कैसा? ये तो तनिषा के कमरे से आ रहे। तनिषा, तनिषा, तनिषा बेटा दरवाजा खोल। तनिषा, अरे कड़ी लगी हुई है। तनिषा, तनिषा, हाँ, तनिषा, तनिषा। अरविंद एक कामचोर और लालची लड़का है। ना उसे अपने घर वालों से बात करने की तमीज है और ना ही इस समाज का कोई डर। वो अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है। एक सुखी परिवार में अगर ऐसा कोई शख्स आ जाए जिसके लिए दूसरों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो सिर्फ ऐशो आराम। मैं सुधा चंद्रन आपके सामने एक ऐसे अय्याश बेटे की कहानी लेकर आई हूँ जो अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या अरविंद के बहके कदम यही रुक जाएंगे या फिर किसी जुर्म के शिकंजे में फंस जाएंगे। आइए देखते हैं। गहरी सांस लो। पता नहीं डॉक्टर साहिबा इसके कमरे में आग कैसे लग गई। हम लोग तो कुछ काम से बाहर गए हुए थे, अचानक पीछे से। घबराने की कोई बात नहीं है, तनिषा बिल्कुल ठीक है, बस अब अपना ख्याल रखना। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा, पर ये आग लगी कैसे? पता नहीं माँ, मुझे लगा कि शायद कोई तार जल गई होगी और उसी से ही आग लगी। तेरे भाई को पैसे तो दिए थे मरम्मत के, पर वो। अब भाई को क्या कोसना माँ, शायद भगवान की यही मर्जी थी, लेकिन आप बीच में आ गए। कैसी बातें कर रही बेटा तू? मेरा सपना टूट गया माँ। अच्छा होता कि मैं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ना बेटा ना, तू अपने मनपसंद कॉलेज में ही जाएंगी, ये हमने तय कर लिया है। हाँ, हम तुझे तेरे मनपसंद कॉलेज में ही भेजेंगे। पापा पैसे? अरे बेटा तू उसकी चिंता मत कर, तुझे तेरे मनपसंद कॉलेज में भेजने के लिए अगर मुझे अपने इस घर को गिरवी पे रखना पड़ा तो मैं रखूंगा, लेकिन तेरा ये बाप तेरे सपने को जरूर पूरा करेगा। ना बेटा ना, रोते नहीं। अरविंद, तू यहाँ?
होश में तो मैं अब आया। भैया भैया ये क्या कर रहे हो आप? जीने के लायक नहीं हूँ। मामा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी मुझे एक बार एक बार माफ कर दो माँ। तो बहुत पापी हूँ। क्या आप इसे माफ करेंगी? भगवान भी एक मौका देता है, आखिर माँ बाप है हम उसके। मुझे भी भैया की आंखों में सच्चाई दिखती है पापा। आप इसे माफ कर दो प्लीज पापा, सिर्फ एक मौका। माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मौका दे सकता हूं। थैंक यू पापा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भैया मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सच में बहुत खुश हूँ ये बात जानकर। सच ही कहते हैं कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहते हो वो आपको सच में मिल जाती है। माँ, इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है। इसके जाने से पहले हम केक जरूर कट करेंगे। पर भैया केक की क्या जरूरत है? चुप कर, हम बहुत मजा करेंगे। बेटा हाँ? मैं कुछ मदद कर दूं? ना ना माँ, अब तो सारा काम हो चुका है। तू कभी खुद से तो मुझे कुछ करने दिया कर। तू जा, मैं आता हूँ। चलिए। बदल गया ना ये, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। सच में माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बस बस बस, ऐसा नहीं लगता है कि अपनी राय कायम करने में तुम दोनों बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हो? पापा भैया सच में बदल गए, अब आएगा ना तो देखिएगा। पापा केक। चलो चलो चलो, सारे आ जाओ, केक कटिंग का टाइम हो गया है। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी बहन। लो केक काट। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ। हेलो, तूने मुझे बुलाया? आओ अंदर आओ। माँ, पापा, ये पल्लवी है। जिस तरह मैं आप लोगों का गुनहगार, उसी तरह मैं पल्लवी का भी गुनहगार। पल्लवी, मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हैरान होने की जरूरत नहीं है पल्लवी, भाई सच में बदल गए। तुम भी उन्हें माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो प्लीज केक कटिंग तक चलो। हाँ बेटा, खुशी का मौका है, केक खा के जाना। जी चले चले केक काट कर। हाँ बेटा।
ये लीजिए मम्मी। ये पापा पापा किसका है? भैया आप ही खाइए। अरे नहीं तुम लोग खाओ ना, मैं फोटोज लेता हूँ। फोटो पापा 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 क्या हो? मम्मी पापा मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी? पापा आपको पानी चाहिए? मैं लेकर आ रहा हूँ ना, पानी लेकर आ रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो। तुझे ये नजारा इसलिए दिखाया ताकि तुझे पता चले कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। मेरे खिलाफ जाओगी तो इनकी तरह तुम भी निपट जाओगे, समझी? मेरी प्यारी बहन। देखा तूने मेरा कमाल? अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो तू टेंशन मत ले यार, तू जब तक मेरे खिलाफ नहीं जाएगी हम दोनों मिलके ऐश करेंगे, फुल अय्याशी मचा देंगे इस घर में। बड़े से बड़ा अपराधी भी कई बार अपने माँ बाप के लिए चिंतित हो जाता है, लेकिन अपने लालच के लिए अपने ही माँ बाप को मार देना ना सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि भयभीत भी कर देने वाला है। अरविंद अपने लालच में इस कदर खो गया था कि सब कुछ पाने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया। अब देखना यह है कि अरविंद का लालच यही रुक जाएगा या फिर उसकी हदों का कोई अंत ही नहीं। चलिए देखते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया मेरे पापा मम्मी पे। जिस वक्त ये सब हुआ आप कहाँ थे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गया हूँ। क्या ये आपके साथ थे? जी। ठीक है, हम बाकी की जांच पड़ताल के बाद आपसे बात करते हैं। तनीषा, तूने ऐसा क्यों किया अरविंद? अपने ही परिवार को मार डाला। ऐसी लगी मेरी आंटी? हाँ? अरे ये सब लोग तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके थे, ये तो बस मैंने उनके शरीर को मुक्त करने के लिए किया है।
क्या हुआ? चलना, ये तो जश्न मनाने का टाइम है। आजा मेरी जाने मन। मेरा बाप क्या बोल रहा था? अरे नकारा है तू, नालायक है तू, तुझसे शादी कौन करेगा? मर गया बुड्ढा। देख, प्रॉपर्टी छोड़ गया पूरी मेरे नाम। तू टेंशन मत ले, हम लोग एंजॉय करेंगे ना मिलके साथ में। हाँ? सुबह सुबह कौन आए? मुझे क्या लगा कि तू इतना बड़ा कांड करके बच जाएगा। मेरे अपने जिंदा रहने का इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात का कि तू जैसी नालायक औलाद मेरी है। तेरी वजह से मेरी बीवी और बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता था कि तू जैसा शैतान आदमी कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्ची की बातों में आ गया था। काश कि मैं उसकी बात ना मानता तो आज वो दोनों मेरे साथ होते। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। तूने मेरी बीवी और बच्ची को मार दिया है। तुम्हें क्या लगा केक में जहर मिला के सबको मार दोगे? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। उस रात जब अरविंद ने मुझे उसके घर पे बुलाया, तब हम तनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तीनों ने केक खाया, पर अरविंद ने केक खाने से मना कर दिया और फिर ये सब केक खाकर जमीन पे गिरने लगे। अरविंद के डैड फ्लोर पे पड़े हुए उससे पानी मांग रहे थे, लेकिन उसको कोई दया नहीं आई। उसने इन तीनों को मरता हुआ छोड़ दिया। तुम्हारे बाप की सांसें अभी भी चल रही थी, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चल लेके जाने इसको, चल। तनीषा बेटा बस कर, बहुत रात हो गई है, जा जाके खुद भी थोड़ा आराम कर ले। नहीं पापा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं बाद में सो जाऊंगी। अरविंद के पिता के लिए अब ये जिंदगी शायद ही कभी खुशनुमा हो पाएगी। एक शैतान से भी भयानक बेटा और दूसरी तरफ एक अच्छी माँ और एक मासूम पढ़ने लिखने वाली बेटी। पवन का दुख शायद ही हम कभी समझ पाएंगे, लेकिन अरविंद के साथ अब क्या होने वाला है ये समझना बेहद जरूरी है। ऐसे मर्डर के आरोप में अरविंद पर लंबा मुकदमा तो चलेगा ही, और उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर सकती है। जिस ऐशो आराम के लालच ने उसे एक कातिल बनाया, उसी कत्ल ने उससे उसकी पूरी जिंदगी के लिए ऐशो आराम छीन लिया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार मैं सुधा चंद्रन आपके लिए फिर एक गुनाह की दास्तान लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।